जय श्री राधे कृष्णा साथियों। मैं भी कृष्णा ज्ञान सारा चैनल में आपका स्वागत करती हूँ। कैसे हैं आप? आपके अच्छे स्वास्थ्य और सुखद जीवन की मंगल कामना करती हूँ। आपके और अपने इष्ट देवों को कोटि कोटि नमन करते हुए, बड़ों को प्रणाम करते हुए वीडियो प्रारंभ करते हैं। साथियों, आज की वीडियो कुछ हटकर है। आज की वीडियो हम जानेंगे कि आपके घर में भी है लड्डू गोपाल। क्या आपने भी अपने घर में लड्डू गोपाल की सेवा ली हुई है? तो हम अगर हमारे घर में लड्डू गोपाल है तो हम क्या करें, क्या नहीं करें, क्या चीजें हमारे लड्डू गोपाल जी को बहुत अधिक प्रिय है, वो आप करते हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं करते हैं तो जान लीजिए। हम कैसे जाने कि लड्डू गोपाल जी हमारी सेवा से प्रसन्न है? मतलब हमें वो स्वयं संकेत देते हैं कि वो आप अगर उन्हें लेकर आए तो वो आपके साथ प्रसन्न है। तो और अगर वो प्रसन्न नहीं है तो भी वो संकेत देते हैं। तो ये सारी जानकारी लेकर आज की वीडियो में मैं आपके बीच में, तो चलिए झटपट वीडियो प्रारंभ कर लेते हैं। मैं बात कर रही हूँ लड्डू गोपाल जी की। लड्डू गोपाल जी आज घर घर में लोगों के भाव हैं, लोगों ने रखे हुए हैं। लड्डू गोपाल क्या है? भगवान श्री कृष्ण का बाल रूप। तो जब आप उन्हें अपने घर के अंदर स्थापित करते हैं, अपने घर के मंदिर में विराजित करते हैं, तो आप एक मैया समान हो जाती हैं और वो एक बालक समान हो जाते हैं। ठीक है। तो सबसे पहले जब आप उन्हें लेकर आते हैं तो वो आपको दिन, आपको तिथि, आपको सब स्मरण में रहता होगा और आप उनका जन्मोत्सव मनाते होंगे। जन्माष्टमी तो मनाते हैं, लेकिन जिस दिन आप अपने घर में लेकर आए कान्हा जी को, जिस दिन आप अपने घर में लेकर आए छोटे से बाल गोपाल को, उस दिन उनका जन्मोत्सव भी आप मनाते होंगे प्रतिवर्ष। ठीक है। सबसे पहले मैं ये बताती हूँ कि लड्डू गोपाल तो आप ले आए, अपने भाव है मन के, लेकिन क्या क्या उनको बहुत प्रिय है चीजें, वो काम आप करते हैं तो अति उत्तम है, नहीं करते हैं तो उसमें शामिल कर लीजिएगा। कान्हा जी को सबसे सबसे ज्यादा प्रिय है श्रृंगार। लड्डू गोपाल का श्रृंगार जितना मन से करें, जितना उनको वस्त्र, उनको आभूषण, उनका श्रृंगार, उनके लिए खिलौने, उनकी उनकी शॉपिंग, और उनके लिए बाल गोपाल। बाल गोपाल क्यों? क्योंकि जो कान्हा जी हैं सदैव बाल गोपालों में घिरे रहते थे, ग्वालों में घिरे रहते थे। तो जब आप कान्हा जी को, आपने अपने घर में बाल गोपाल जी को बुलाया है, लड्डू गोपाल जी को रखा है, तो बीच बीच अगर आपके अपने घर के बच्चे हैं तो बहुत अच्छी बात है, और नहीं है तो पड़ोस से बच्चे जब आए तो उन्हें किसी सेंटर में किसी चेयर पर बिठाइए और सारे बच्चे उनके साथ खेलें। मैं आपको बता नहीं सकती हूँ, चमत्कारी रूप से आपको इसका परिणाम देखने के लिए मिलेगा। कितने प्रसन्न होंगे लड्डू गोपाल जब बहुत सारे बच्चे उनके इर्द गिर्द खेलेंगे और आप उनको लेकर वहां पर बैठेंगे या उनको किसी स्थान पर बिठाएंगे और फिर वो खेलते हुए देखेंगे। तो ये सारी चीजें पसंद है, मैंने बता दी। श्रृंगार पसंद है, शॉपिंग पसंद है, खिलौने पसंद है, और फिर कान्हा जी को बाल गोपाल पसंद है। यमुना जी कभी ना कभी लेकर जाइए, यमुना जी में स्नान करवाने के पश्चात उन्हें नौका विहार कराइए। ओ मैं क्या बोलूं आपको, भव से तर जाएंगे आप। जब आप उनको अपनी गोदी में बिठाकर नौका में विहार कराएंगे तो भव से तर जाएंगे आप। उसके साथ साथ आप उनके लिए जो भी आपने भोग, उनको भोजन बहुत प्रिय है, आपको अच्छे से मालूम है। माखन मिश्री तो प्रिय है ही है, लेकिन अन्य प्रकार के भोजन प्रिय है, तो हमेशा बदल बदल कर उनका भोग, हालांकि आप लगाते होंगे, हर चीज बदल बदल के जो भी आप खा रहे हैं वही खिलाते होंगे, क्योंकि वो आपके परिवार का एक सदस्य है, आपके परिवार का सदस्य है। जैसे आप बोलेंगे मेरे 3 बच्चे हैं, तो आप 3 नहीं बोलेंगे, आप 4 बोलती होंगी कि 3 नहीं 4, मेरे तो एक छोटा सा कान्हा है। नाम बहुत सारे यशोदा मैया ने उनके रखे थे, तो एक तो नाम आपने जो भी उनका एक नाम सेलेक्ट करा होगा कि भी हम इस नाम से इनको बुलाएंगे। उससे अतिरिक्त लाड़ में, जैसे हम अपने बच्चों को बोलते हैं मेरा सोना, मेरा बेबी, मेरा जो जो भी बोलते हैं, आप क्या क्या बच्चों को बोलते हैं, तो ऐसे ही बोले गोपाला या कान्हा या जो जो भी बहुत सारे नाम उनके हैं, वो उनको अलग अलग नामों से कभी लाड़ प्यार में बुलाए। जब अपने स्नान कराए तो लाड़ प्यार में उनके तरह तरह के नाम बोले। अगर आप जब स्नान कराते हैं, उनको ध्यान कराते हैं, तैयार करते हैं, और आपके द्वार पर अगर कोई गैया आ जाती है तो बस मैं क्या ही बोलूं। आप ये मतलब ये सारे जो उनके पसंद की चीजें, मैं शुभ संकेत भी बताऊं तो गैया एक शुभ संकेत है। उस समय जिस समय आप लड्डू गोपाल की सेवा कर रहे हो, पूजा कर रहे हो, उनका श्रृंगार कर रहे हो, उनको भोजन करा रहे हो, और गैया आ जाती है तो एक एक भोजन का हिस्सा जरूर से उस गैया को दें। उस भोजन का हिस्सा जो आपने कान्हा जी को खिलाया है, जो आज भोग कान्हा जी को लगाया, रोटी नहीं, आज आपने कान्हा जी को जो भी भोग लगाया है उसका एक हिस्सा फटाफट से गाय को तुरंत खिला देना, कभी कमी नहीं होगी घर में अंधन की। तो ये सारी चीजें आपने जैसे की हैं कि आप उन्हें कभी कभी शॉपिंग कराने ले गए, घुमाने ले गए, कथा कीर्तन जहाँ भी होता है, अक्सर मैंने देखा है बहुत सारी महिलाएं, जहाँ कहीं जागरण होता है, कीर्तन होता है, कथा भागवत हो रही होती है, तो हमने कान्हा जी को लाती हैं टोकरी में और वहीं मंच पर बैठा देती हैं जहाँ उनकी तस्वीर लगी हुई होती है, जहाँ कथा वाचक कथा कह रहे होते हैं। कितना उत्तम करते हैं,
कितना उत्तम करते हैं, कितना आप ये लगाओ कि आप मैं तो ये कहती हूँ कि आपको कुछ और करने की फिर आवश्यकता ही नहीं, अगर आप इतना कुछ करते हैं। पूरे मन से भाव से आप लड्डू गोपाल जी की सेवा करते हैं, हर वक्त उनका ध्यान रखते हैं, वो नाराज ना हो जाए, वो परेशान ना हो जाए। आप उनको अकेला घर में छोड़ के नहीं जाते, उनको बंद करके कैसे जाए। अगर आप वर्किंग है तो क्षमा मांगते हैं, उनके खेलने के लिए खिलौने रख के जाते हैं, राधा जी बैठा कर जाते हैं, मोबाइल रख के जाते हैं कि कभी, ये अपने मन के भाव है कि हमने मोबाइल भी रख दिया कि मन ना लगे तो मोबाइल से बात कर लेंगे। ये मतलब जैसे एक बच्चे को हम जब घर में छोड़कर जाते हैं तो हम सोचते हैं इसका मन नहीं लगेगा तो ये टीवी देख लेगा, इसका मन नहीं लगेगा तो ये खा लेगा, इसका मन नहीं लगेगा तो खेल लेगा, है ना, कोई परेशानी होगी तो हमसे फोन पे बात कर लेगा। तो उतनी ही व्यवस्था हम अपने लड्डू गोपाल के लिए भी बनाते हैं कि अगर हमें आवश्यक कार्य से कहीं जाना पड़ रहा है तो तुम ये सब कर लेना। तो इस ये तरह के भाव, मतलब ये नहीं सोचो कि ये कैसे करेंगे, वो उनका काम, आप अपना कार्य करिए। ये सब आप करते होंगे, मेरे ख्याल से सब आप करते होंगे। अब मैं आपको वो चीजें बताती हूँ कि कैसे जाने कि हमारी सेवा स्वीकार हो रही है कि नहीं। हालांकि ये जानने की आवश्यकता नहीं है कि सेवा स्वीकार, आप अपने सच्चे मन से सच्ची श्रद्धा भक्ति भाव से अगर कान्हा जी की सेवा कर रहे हैं, लड्डू गोपाल की सेवा कर रहे हैं, तो निश्चित उनको आपकी सेवा समझ आती है। लेकिन हम ऐसा नहीं कर सकते, क्योंकि बहुत सारी बार क्या था, हमारे घर में गेस्ट आते हैं, मेहमान आते हैं, हमने अपनी तरफ से बहुत तरह का भोजन बनाया, उनको खूब सुविधा दी, लेकिन उनको वो सुविधाएं नहीं अच्छी लगी, उनको वो भोजन पसंद नहीं आया। लेकिन आपने तो अपने मन से करा, उनको नहीं पसंद आया, तो फिर तो इसीलिए कहते हैं कि जब आपने लड्डू गोपाल की सेवा ली है तो आपको बीच बीच में अपनी चेकिंग करनी है कि जो हम कर रहे हैं उचित है कि नहीं है, उसमें कहीं हमसे कोई त्रुटि तो नहीं हो रही, कोई गलती तो नहीं हो रही। भगवान जी कैसे संकेत देते हैं, मैं बताती हूँ कि आपसे त्रुटि हो रही है या नहीं हो रही। कभी कभी आप उनका श्रृंगार करने चले, कभी कभी उनका स्नान करने का मन नहीं होगा तो आप देखेंगे आप उनके वस्त्र अगर उतारना चाहें तो वस्त्र नहीं उतरेंगे, आपके हाथ नहीं चलेंगे वस्त्र उतारने के। इसका मतलब यह है कि आज भगवान जी स्नान करना नहीं चाह रहे, तो गंगा जल से पवित्र करके उनके वस्त्र बदल दीजिए, या खाली गंगा जल से पवित्र करके तिलक इत्यादि लगा दीजिए। वो संकेत देते हैं। कभी उनको छोड़कर आप जाते हैं तो हो सकता है कि जब आप आए तो आपको उनका मुस्कुराता हुआ चेहरा नहीं दिखे, यानी कि कहीं ना कहीं वो आपसे नाराज है। जरूर आते के साथ सबसे पहले हाथ मुंह धोकर जाइए, उनके समीप बैठिए और उनको सारी बात बताइए कि आज हम वहां पर गए थे, ये हुआ था, ये हुआ था, ये हुआ था। जब उनका ध्यान उन बातों में लगेगा कि इस आवश्यक कार्य से गए थे, तो वो इस बात को भूल जाएंगे कि मैं अकेला था। ये भाव आपके मन में होने चाहिए। बात भाव की हो रही है तो ये आपको इस तरह से करना चाहिए। कभी कभी आप पूजा करेंगे, आप उनको नहला रहे हैं, उनको सहला रहे हैं, तो आपको ये संकेत मिलेगा कि अब बहुत सुकून मिलेगा। आप जब अपने अंदर अत्यधिक सुकून महसूस करें, जब आप पूजा करें तो आपके नेत्रों से अश्रु निकले, जब आप उनसे बात करना चाहें तो आपके मुख से बात ना निकले, तो आप ये समझिए कि भगवान आपसे अत्यंत प्रसन्न है। लड्डू गोपाल आपकी सेवा से अत्यंत प्रसन्न है। अगर आपका मन उनसे, उनके श्रृंगार करने में, उनकी सेवा करने में, उनको भोग लगाने में, उनकी पूजा करने में ना लगे, तो आप समझ लीजिए कि कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ है, कुछ गलती हमसे हुई है। तुरंत की तुरंत कान पकड़कर क्षमा मांगिए कि जो भी गलती हुई है उसको माफ करें, उसे दूर करें। लल्ला जी, मारे लल्ला जी, गलती को माफ कर दो मारे लल्ला जी। तब फिर आप देखेंगे उनकी छवि पुनः, तो जरूर आपको मुस्कुराती हुई उनकी छवि दिखाई देगी, एक निर्मल छवि दिखाई देगी। कभी कभी गोदी में बिठा लो, तैयार करके भोजन कराओ, गोदी में बिठा लो, उनसे सारी बातें करो। ऐसा होता है अक्सर महिलाओं के जीवन में बहुत सारे उलझने होती हैं, बहुत सारी वो दिक्कतें होती हैं, वो अनकही बातें होती हैं जो वो अपने पति को नहीं बता पाती, अपने बच्चों को नहीं बता पाती, किसी को भी नहीं बता पाती। अगर आपने लड्डू गोपाल की सेवा ली हुई है, उन्हें कहा बैठाओ गोदी में और उनके साथ इत्मीनान से सारी की सारी वो बातें कर दो जो आप किसी से नहीं कह पाते, पूरे भाव से कि आप अपने सखा से बात कर रहे हो। ठीक है, सारी की सारी बातें जब आप उससे कह दोगे और फिर उन्हें वापस उनके स्थान पर बिठा दोगे, तो आप देखोगे आपको पता भी नहीं चलेगा, चुटकियों में आपकी समस्याओं का समाधान होना शुरू हो गया। सारी समस्याएं आपकी ऐसे हो जाएंगी जैसे छू हो गई हो, सबके रास्ते मिलने शुरू हो जाएंगे। इस तरह के भाव रखिए, इस तरह के कार्य करिए कि वो प्रसन्न हो। वो प्रसन्न रहेंगे तो आपके घर में कभी नेगेटिविटी नहीं आएगी। आपके घर में परेशानियां थोड़ी मोड़ी तो आएंगी, ज्यादा नहीं आएंगी।
लड्डू गोपाल की सेवा लेना और करना एक नियम और उसकी बात होती है, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि हम जनरल वे में ले लेते हैं कि भी ठीक है, हमने लड्डू गोपाल जी को बैठा लिया, बिल्कुल जैसा पूरा परिवार रह रहा है वैसे अगर आप रख रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन अगर आप उन्हें ये सोच के रख रहे हैं कि जैसे बाकी हमारे घर में मंदिर में प्रतिमा है, मूर्ति है, तस्वीरें रखी हैं, भाई पूजा कर ली, सुबह शाम भोग लगा दिया, नहीं, उनको 4 पहर का भोजन दो। 4 पहर का भोजन अगर आप लड्डू गोपाल रखें तो 4 पहर का भोजन दो कम से कम। ठीक है, माता यशोदा तो 8 प्रहर का भोजन देती थी, 4 पहर का तो आप कम से कम देखिए कि आप 4 पहर खाते हैं, जितने पहर आप खाते हैं उतने पहर आपका। आप बाहर कुछ खाकर आ रहे हैं तो जरूर उन्हें स्मरण में लाइए कि अरे आज हम बाहर ये खा रहे हैं, तो उनके हिसाब से थोड़ा सा ही। एक छोटी सी बात बताऊं कि आपको गोलगप्पे का बहुत शौक है, पानी पूरी का बहुत शौक है, आपने खा लिया, एक गोलगप्पा लाइए ना, उसके अंदर आलू रखिए ना, उसके अंदर नमक रखिए ना, उसके अंदर चना रखिए ना, लो उनको खिलाइए ना। आप फ्रूटी पी रहे हैं उनको पिलाइए ना, आप बिस्किट खा रहे हैं उनको खिलाइए ना, सब कुछ लेकिन सात्विक, स्मरण में रहे सात्विक। तो अगर आप लड्डू गोपाल आपके घर में है तो आप उनको क्या क्या उनको पसंद है वो मैंने बताया, अगर उसमें कुछ कमी होती होगी तो वो जरूर कर लीजिएगा। और उसके साथ साथ आपको लड्डू गोपाल कैसे संकेत देते हैं उनको बिल्कुल ध्यान में कीजिएगा, बिल्कुल ध्यान रखिएगा कि लड्डू गोपाल जब से हमारे घर में आए, हमारी पूजा की ज्योति जो है वो तीव्र होनी शुरू हो गई है, हमारे घर में खुशहाली शुरू हो गई है, अब हमारे घर में लड़ाई नहीं होती है। हर बात उनसे शेयर करो, अच्छी भी खराब भी, कि लल्ला आप जब से घर में आए हो हमारे घर में कुछ लड़ाई नहीं हो रही है, लल्ला आपने तो खुशियां ही खुशियां कर दी, लल्ला चलो आज घूमने चले, लल्ला चलो आज पार्क में चले, आओ चलो देख कर आते हैं बच्चे कैसे खेल रहे हैं। इस तरह से जब आप इस तरह के भाव रखते हुए अपने घर में लड्डू गोपाल जी को रखेंगे तो दुनिया की कोई ताकत नहीं कि आपके घर में कोई कष्ट आ जाए, कोई आपका नुकसान कर दे, कोई आपका बाल बांका कर दे, कोई आपको क्षति पहुंचाए, हो नहीं सकता। बस प्रसन्न रहें हमारे लड्डू गोपाल। इस बात का समय समय पे अपनी चेकिंग करना कि कहीं कोई कमी तो आपसे नहीं हो रही, कहीं कोई कमी तो आपसे नहीं हो रही, बार बार इस बात का स्मरण करना। कुछ भी अपने लिए लेने से पहले जरूर से अपने लड्डू गोपाल जी के लिए सबसे पहले पहले एक लड्डू गोपाल जी के लिए ले लेते हैं अच्छी सी पोशाक, उसके बाद अपने लिए खरीद लेंगे। फिर देखिए कैसे आपके घर में आनंद धन के भंडार बढ़ते हैं। तो आज के लिए इतना ही, इजाजत दीजिए। आशा करती हूँ वीडियो आपके लिए बहुत उपयोगी साबित होगी। अगर लड्डू गोपाल जी आपके घर में है और आपने सेवा ले रखी है तो भगवान के हाथ जोड़कर मैं आपको भी प्रणाम करती हूँ कि आपने लड्डू गोपाल जी की सेवा ले रखी है। भगवान आपको भव से तार देंगे, भगवान आपके ऊपर अपनी कृपा बना के रखेंगे। जिन्होंने नहीं लिया और मन में लेने की इच्छा है तो साधारण वे में लीजिए, बिल्कुल एक बालक की तरह रखिए, उन्हें प्रेम कीजिए, खूब प्रेम कीजिए, गोदी में बिठाइए, घुमाइए, झुलाइए, खिलाइए, पिलाइए, नहलाइए, श्रृंगार करिए, सुलाइए, सब कुछ करिए, बेड़ा पार हो जाएगा, भव से तर जाएंगे। कर देख लीजिए। आज के लिए इतना ही, इजाजत दीजिए। आशा करती हूँ ये वीडियो निश्चित आपके लिए बहुत उपयोगी साबित होगी। मिलते हैं एक और जबरदस्त वीडियो के साथ, तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, अपना और अपने अपनों का ख्याल कीजिए। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड के साथ शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए, और कमेंट बॉक्स में राधे 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 जय कान्हा की कुछ भी लिखे जरूर। ईश्वर आपकी मदद करे।